बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना मंदिर खड़ा था। इस मंदिर की सबसे खास चीज थी वहां रखी हुई एक मूर्ति। उस मूर्ति के बारे में लोगों का मानना था कि वह जादुई है, लेकिन किसी ने उस मूर्ति के जादू को अपनी आंखों से नहीं देखा था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि मूर्ति एक रहस्यमय राजा के समय की है। उस राजा ने मूर्ति को यहाँ स्थापित किया था और तब से यह मंदिर गांव वालों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गया था। लेकिन धीरे धीरे लोग मंदिर आना बंद कर दिए। मूर्ति धूल और अंधकार में छिपी रही और उस पर पड़े हुए जादू के राज को भी लोग भूलने लगे। गांव में एक युवक था, अर्जुन। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, पर उसकी जिंदगी में कुछ खास रोमांच नहीं था। अर्जुन की माँ उसे अक्सर मंदिर के बारे में कहानियां सुनाती थी कि कैसे कभी इस मूर्ति की पूजा से लोग अपने जीवन की हर समस्या हल कर लेते थे। अर्जुन ने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन एक दिन कुछ अजीब घटा। उस रात जब अर्जुन सो रहा था, उसने एक अजीब सपना देखा। उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा है। सपने में एक वृद्ध व्यक्ति अर्जुन के सामने आया और कहा, मूर्ति की सच्चाई जानने का समय आ गया है। तुम्हें वह करना होगा जो सदियों से कोई नहीं कर पाया। अर्जुन अचानक जाग उठा और उसके मन में जिज्ञासा का एक नया बीज अंकुरित हो गया। अर्जुन ने अपने सपने के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन अब वह खुद मंदिर जाकर मूर्ति को देखने का निर्णय ले चुका था। अगले ही दिन सुबह सुबह वह मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कुछ बुजुर्ग गांव वाले मिले, जिन्होंने अर्जुन को चेतावनी दी, उस मंदिर में मत जाना। वहां कई रहस्य छिपे हैं। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। अर्जुन ने उन बुजुर्गों की बातों को नजरअंदाज किया और मंदिर के पास पहुंच गया। मंदिर का दरवाजा जंग लगा हुआ था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को धकेला और वह चरमरा कर खुल गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मंदिर के अंदर मूर्ति अपने स्थान पर थी, लेकिन उस पर धूल की मोटी परत चढ़ चुकी थी। अर्जुन ने धीरे धीरे मूर्ति के पास कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, एक चमकीली रोशनी फैल गई और अर्जुन को महसूस हुआ कि मंदिर का पूरा माहौल बदल गया है। अचानक मूर्ति से एक आवाज आई, तुम वही हो जिसका इंतजार सदियों से हो रहा था। लेकिन अगर तुमने सच्चाई जानने की कोशिश की, तो तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं सच्चाई जानने के लिए तैयार हूँ, चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों न हो। मूर्ति की आंखों से एक चमक निकली और अर्जुन को मंदिर के अंदर एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के पीछे क्या है, यह जानने की उत्सुकता में अर्जुन ने दरवाजे को खोल दिया और अंदर प्रवेश किया। अर्जुन जैसे ही दरवाजे के भीतर गया, उसने खुद को एक अजीबोगरीब जगह पर पाया। यह एक ऐसी दुनिया थी जिसे उसने कभी नहीं देखा था। आसपास की हर चीज चमक रही थी और हवा में एक रहस्यमय सुगंध फैली थी। अर्जुन ने ध्यान से देखा तो उसे समझ में आया कि वह किसी जादुई जंगल में है। पेड़ पौधे, पक्षी और यहाँ तक कि हवा भी जादुई थी। अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए एक पुराने महल की झलक देखी। वह महल बहुत ही रहस्यमय था और उसे देखकर अर्जुन के मन में एक अजीब डर और जिज्ञासा दोनों जाग उठे। जैसे ही अर्जुन महल के करीब पहुंचा, महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर जाते ही अर्जुन ने देखा कि वहां एक विशाल सिंहासन है, जिस पर कोई बैठा हुआ था, वही वृद्ध व्यक्ति जिसे अर्जुन ने अपने सपने में देखा था। वृद्ध ने कहा, तुमने मंदिर की मूर्ति को छूकर यहाँ का दरवाजा खोला है। अब तुम्हें इस जादुई दुनिया का रहस्य जानना होगा। अर्जुन ने उनसे पूछा, यह सब क्या है? मूर्ति में ऐसा क्या रहस्य छिपा है? वृद्ध व्यक्ति ने बताया,
यह मूर्ति एक साधारण मूर्ति नहीं है। यह उस जादू का प्रतीक है जिसे सदियों पहले एक महान राजा ने सुरक्षित रखा था। उस राजा ने इस मूर्ति को गांव की रक्षा के लिए यहाँ स्थापित किया था। लेकिन यह मूर्ति सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती है जो इसके जादू को समझते हैं और सही दिल से इसे पूजते हैं। अगर गलत व्यक्ति मूर्ति को छूता है तो भयंकर परिणाम हो सकते हैं। वृद्ध की बातें सुनकर अर्जुन को समझ में आया कि वह एक बहुत बड़े रहस्य का हिस्सा बन चुका है। लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला। वृद्ध व्यक्ति ने अर्जुन को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम सफल हो गए तो मूर्ति का जादू तुम्हारे लिए काम करेगा, लेकिन अगर असफल हुए तो इस दुनिया में फंस जाओगे। पहली परीक्षा थी धैर्य की परीक्षा। अर्जुन को एक ऐसी स्थिति में रखा गया जहां उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना था। उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना था और धैर्य के साथ उन समस्याओं को हल करना था। अर्जुन ने धैर्य और सूझबूझ से इस परीक्षा को पास कर लिया। दूसरी परीक्षा थी निडरता की परीक्षा। अर्जुन को एक गहरे जंगल में भेजा गया जहां उसे कई खतरनाक प्राणियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अर्जुन ने अपनी हिम्मत से उन प्राणियों को परास्त किया और निडरता की परीक्षा भी पार कर ली। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी त्याग की परीक्षा। अर्जुन को अपने जीवन की सबसे कीमती चीज का त्याग करना था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे क्या छोड़ना होगा। उसने सोचा और फिर समझा कि जीवन में सबसे बड़ी चीज उसकी इच्छाएं और अहंकार है। उसने इनका त्याग किया और जैसे ही उसने ऐसा किया, जादुई दुनिया का सारा रहस्य खुल गया। अर्जुन ने तीनों परीक्षाएं पास कर ली। वृद्ध व्यक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम इस मूर्ति के असली स्वामी हो। इसका जादू तुम्हें और तुम्हारे गांव को हर संकट से बचाएगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करना। अर्जुन ने मूर्ति के जादू को समझ लिया था। वह गांव वापस लौटा और मूर्ति के बारे में लोगों को बताया। पहले तो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जब अर्जुन ने मूर्ति का जादू दिखाया तो सभी दंग रह गए। मूर्ति की शक्तियों ने गांव में कई समस्याओं का समाधान कर दिया। अर्जुन ने मूर्ति के जादू का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए किया और धीरे धीरे वह गांव का हीरो बन गया। गांव वालों ने अर्जुन का धन्यवाद किया, लेकिन अर्जुन ने सभी को यह समझाया कि मूर्ति का जादू सिर्फ अच्छाई के लिए है। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया गया तो इसका विनाशकारी परिणाम हो सकता है। अर्जुन ने मूर्ति को फिर से मंदिर में स्थापित किया और लोगों को उसे सम्मानपूर्वक पूजने के लिए कहा। धीरे धीरे गांव समृद्ध हो गया और वहां के लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। मूर्ति का जादू अब गांव वालों के लिए एक आशीर्वाद था। कई साल बीत गए और अर्जुन गांव में एक आदर्श नेता बन गया। वह हमेशा मूर्ति के जादू का इस्तेमाल सही दिशा में करता रहा। लोग उसकी इज्जत करने लगे और मूर्ति की पूजा फिर से शुरू हो गई। लेकिन एक दिन गांव में एक लालची व्यापारी आया। उसे मूर्ति की शक्तियों के बारे में पता चला और उसने उसे अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की ठानी। उसने अर्जुन से मूर्ति चुराने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति का जादू उसकी चाल को भांप गया। मूर्ति ने उस व्यापारी को सबक सिखाया और उसे गांव से भगा दिया। इस घटना के बाद गांव वालों को मूर्ति की असली शक्ति का एहसास हुआ और उन्होंने कभी भी इसे हल्के में नहीं लिया। अर्जुन ने अपने जीवन के बाकी दिन गांव की सेवा में बिता दिए और मूर्ति ने हमेशा गांव की रक्षा की।